हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिभुज ट्रायंगल। इसमें हम प्रश्नावली 6.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे थे, जिसमें हम प्रश्नावली 6.3 से संबंधित एग्जाम्पल जो थे 7 तक हमने कर लिया था। ठीक है, एक एग्जाम्पल रह गया था। सबसे पहले हम उस एग्जाम्पल को करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 हमारा क्या दिया है, कह रहा था आकृति 6.33 में ये जो आकृति 6.3 है, ठीक है, ये क्या है, आकृति 6.3। ये बुक में आपका फिगर दिया हुआ है। कह रहा है कि मैं सीएम और आर्यन ये कह रहा है क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। ये त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, तो सिद्ध कीजिए। पहला हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एएमसी समरूप त्रिभुज पी एन आर, त्रिभुज एएमसी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज पी एन आर ये, इसको समरूप दिखाना है। और दिखाना है सीएम बटे आर्यन बराबर किसके, एबी बटे पी क्यू, ये दिखाना है। फिर सी एम बी ये त्रिभुज सी एम बी समरूप त्रिभुज आर एन क्यू ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज के समरूप दिखाना है, इस त्रिभुज के समरूप दिखाना है, और सी एम बटे आर्यन बराबर दिखाना है एबी बटे पी क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, क्या दिया हमें उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, दिया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। क्या दिया है, दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, ये दिया है। तथा कह रहा सीएम और आर्यन क्रमशः त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की क्या है, माध्यिकाएं, तथा सीएम और आर्यन क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमें ये, तो पहला प्रूफ हम देखते हैं। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पहला हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज एएमसी समरूप त्रिभुज पीएनआर, ये क्या सिद्ध करना है। दूसरा सिद्ध करना है सीएम बटे आर्यन बराबर एबी बटे पी क्यू, और तीसरा सिद्ध करना है त्रिभुज सी एम बी समरूप त्रिभुज आर्यन क्यू। ठीक है, ये सिद्ध करना है। यहां पे हमारा यम पॉइंट है, यहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूफ एक देखेंगे उत्पत्ति फर्स्ट हम देख रहे हैं पहले। ठीक है, ये तो हमें जो दिया है पहले उसको देख लेते। क्या दिया हमें, दिया है त्रिभुज एबीसी, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये दिया है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम इनके अनुपात को बराबर लिख सकते हैं, भुजाओं के अनुपात को। ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हैं, और बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं, और ए सी कहिए या सी ए बटे आर पी लिख सकते हैं, सी ए बटे आर पी। ठीक है, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, और फिर सी ए बटे आर पी ये। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। और क्या दिया है,
एक तो ये लिख सकते हैं, तथा क्या लिख सकते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने संगत भुजाओं का अनुपात ले लिया और कोण ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण पी के, किसके, कोण ए बराबर किसके, कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, ये हो गया नंबर 2, ये नंबर 1 हो गया और ये हो गया नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 और 2 हमने लिख लिया कि क्योंकि ये दोनों त्रिभुज के समरूप थे तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब हमें दिखाना है त्रिभुज एएमसी बराबर त्रिभुज पीएनआर। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि सीएम और आर्यन क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो माध्यिकाएं हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी जो है किसके बराबर, 2am। अब हमें देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाना है। ठीक है, तो ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2am। क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर 2am लिख सकते हैं, 2am। ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप तो ये इतना ही भुजा लेंगे am। ठीक है, और जब इसको समरूप दिखाएंगे इन दोनों को तो वहां पे क्या लेंगे, ए बी बराबर 2am ले लेंगे। तो यहां पे हमने इसको लिख लिया। फिर और हम ए भी लिख सकते हैं 2, तो इतना ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी हमें त्रिभुज एएमसी एएमसी और त्रिभुज पीएनआर, इस त्रिभुज को हम समरूप दिखाना है। तो वहां पे देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं पी क्यू और पी क्यू बराबर 2pn लिखेंगे क्योंकि इस त्रिभुज की ये भुजा है ना, तो 2pn। ठीक है, ये अब ये क्या लिखा गया है, सीएम और आर्यन क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो इसका मतलब क्या है, यह मध्य बिंदु है और एन भी क्या मध्य बिंदु है। तो ए बी जो है इसके क्या, ये जो आधा है इसके 2 गुने के क्या होगा, बराबर होगा ए बी। और ऐसे पी क्यू पीएन के आधे के क्या, 2 गुने के बराबर होगा। तो इसको हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, और ध्यान से देखिए, तो यहां से हमने इसको लिख दिया। फिर इसको हम कह देते हैं नंबर 3। ठीक है, अब लिखेंगे एक से यहां से हमें क्या लेना है, एक तो हम ए बी अगर ले लें, ए बी बटे पी क्यू, तो वहां से 2am लिख सकते हैं और पी क्यू के स्थान पे क्या 2pn लिख सकते हैं। और सी बटे आरपी, ये जो समरूप त्रिभुज दिखाना है, ये सी भुजा इससे लगा हुआ है और आरपी भुजा इस त्रिभुज से लगा हुआ है। तो इसी को हम लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर सी ए बटे आरपी। तो इसको ले लेते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर सी ए बटे आरपी। अब ए बी बटे पी क्यू, ए बी के स्थान पे हम क्या लिख सकते, 2am लिख सकते हैं, 2am। और यहाँ पे पी क्यू के स्थान पे क्या, 2pn लिख सकते हैं बराबर सी ए बटे आरपी। ठीक है, अब यहां से देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, यहां से मिल जाएगा am बटे pn बराबर सी ए बटे आरपी। देखिए हमें दो भुजा का अनुपात हमें बराबर मिल गया। ठीक है, am बटे pn के और सी ए बटे आरपी, ये अनुपात हमें मिल गया। और यदि हमें ये संगत कोण, इन दोनों भुजाओं, ये दो भुजा का अनुपात जो हमने बराबर दिखाया, इसके संगत कोण ये है और इसके संगत कोण ये है। ठीक है, इसके अंतर्गत कोण am और ca भुजा के अंतर्गत कौन है, कोण a, और pn और pr के अंतर्गत कौन है, कोण p है। तो इसको भी हम क्या बराबर दिखा सकते हैं, यहां से देखिए 2 से हम लिखेंगे तथा
कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के, कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के, ठीक है। दो से हमने कोण ए बराबर क्या दिखा दिया, कोण ए बराबर पी, तो ये संगत भुजा हमने इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर, इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के क्या बराबर है, इसके अंतर्गत कोण ए बराबर क्या है, पी है। तो हम अब कह सकते हैं कि त्रिभुज एएमसी समरूप त्रिभुज पीक्यू पीएनआर, ठीक है। तो हम समरूप दोनों त्रिभुज को अब कह सकते हैं। तो इसको हम कह देते हैं नंबर 4, ठीक है, इसको कह देते हैं नंबर 4। और ये है हमारा, इसको हमने किससे बदला था, 3 से, ठीक है, 3 से यहां पे। और ये नंबर 4 इसको कह देते हैं 5। तो लिखेंगे 3 और 4 और 5 से, 4 और 5 से त्रिभुज एएमसी समरूप त्रिभुज पीएनआर। ए त्रिभुज एएमसी त्रिभुज पीएनआर समरूप हो गया किससे, लिखेंगे साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ठीक है। भुजा कोण भुजा समरूपता से हम किसको क्या समरूप दिखा सकते हैं, समरूपता से, ठीक है। साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता से, इसको हमने क्या दिखा दिया, समरूप। ये हो गया, इसको नंबर 6 कह देते हैं। ये हमारा हो गया कितना, नंबर 6, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या दिखाना है, सीएम बटे आर्यन। सीएम बटे क्या दिखाना है, आर्यन दिखाना है। सीएम बटे आर्यन बराबर एबी बटे पी क्यू के। तो इसके लिए हम 6 से क्या लिख सकते हैं, 6 से लिख सकते हैं सीएम बटे आर्यन बराबर, लिखेंगे 6 से सीएम हमें दिखाना है सीएम बटे आर्यन, सीएम बटे आर्यन ये बराबर किसके दिखाना है, ए बी बटे पी क्यू के दिखाना है। तो सीएम बटे आर्यन, सीएम बटे आर्यन की बराबर लिख सकते हैं सीएम बटे आर्यन बराबर लिख सकते हैं सीए बटे आरपी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, सीए बटे आरपी। सीएम ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो क्या लिख सकते हैं, सीएम बटे आर्यन और सीए बटे आरपी, इसको हम यहां से लिख सकते हैं। और चूंकि हम जानते हैं, यहां से देखिए सीएम सीए बटे आरपी, सीए बटे आरपी किसके बराबर, ए बी बटे पी क्यू की, लिखेंगे चूंकि सीए बटे आरपी बराबर है किसके, ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। एक से, ठीक है, एक से। आप इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, सीए बटे, इसको हम कह दें 7 और इसको कह दें नंबर 8, ठीक है। अब देखिए 7 और 8 से हम क्या कर सकते हैं, सीए बटे आरपी सीएम बटे आरएन के बराबर है और सीए बटे आरपी किसके, ए बी बटे पी क्यू के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, सीएम बटे आरएन बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू। तो लिखेंगे 7 और 8 से, 7 और 8 से कह देंगे सीएम बटे आरएन बराबर है किसके, ए बी बटे पी क्यू। ये हो गया, ठीक है। ये सिद्ध हो गया, सीएम बटे आरएन बटे ए बी बटे पी क्यू। 7 और 8 से हमने इसको प्रूव कर दिया। ये सेकंड वाला हो गया, हमारा दूसरा प्रूफ हो गया। अब हमें थर्ड वाला प्रूफ करना है, ठीक है। ये सेकंड था और हमें अब तीसरा वाला सिद्ध करना है। क्या, त्रिभुज सी एम बी, त्रिभुज आर एन क्यू सी एम बी, ये वाला त्रिभुज। अब हमें सिद्ध करना है किस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो अब इसमें जैसे हमने क्या लिया था, ए एम ए बी बराबर 2, तो ऐसे यहां पर भी हम ले सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे चूंकि सीएम और आर्यन त्रिभुज एबीसी
आर्यन क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 2MB AB बराबर हम लिख सकते हैं 2BM। क्या लिख सकते हैं, AB बराबर 2BM लिख सकते हैं। ठीक है, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, 2BM लिख सकते हैं। और PQ बराबर क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर लिख सकते हैं 2QN। ठीक है, AB बराबर 2BM और PQ बराबर 2QN हो गया। इसको नंबर 9 कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया नंबर 9। अब एक से देखिए, एक से जैसे हमने इसमें लिया था, हमने ये दिखाया था, फिर एक से अब किसको लेना है, हमें अब लेना है AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। ये भुजा देखिए, इस त्रिभुज में BC भुजा ये है और ये QR भुजा है। ठीक है, तो अब इन दोनों त्रिभुज में लगे हुए ये भी भुजा इसमें है, इस त्रिभुज में, और ये भी भुजा किसमें है, इस त्रिभुज में। तो इसी दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है, तो हम क्या लेंगे, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, AB के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2BM बटे PQ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2QN लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर BC बटे QR। तो यहां से दो दो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, BM बटे QN बराबर है किसके, BC बटे QR। अब यहां से ध्यान दीजिए, BM बटे QN और BM बटे QN के और BC बटे QR। तो इसके अंतर्गत कौन, BM और BC के अंतर्गत ये कौन है, और QN और ये QR के अंतर्गत कौन है, ये कौन है। तो यहां से देखिए नंबर 2 में कोण B बराबर है किसके, कोण Q के। कोण B बराबर है किसके, कोण Q के। तो लिखेंगे, इसको नंबर कह देते हैं 10। ठीक है, ये हो गया नंबर 10। और लिखेंगे तथा कोण B बराबर है कोण क्या, Q के, और इसको नंबर कह देते हैं 11। ठीक है, कोण B बराबर है कोण Q, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 10 और 11 से हम कह सकते हैं त्रिभुज CMB, त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ, त्रिभुज RNQ। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, हमने तीनों को प्रूव कर दिया। यहाँ त्रिभुज ANC समरूप त्रिभुज PNR ये सिद्ध करना था, और दूसरा हमें सिद्ध करना था CM बटे RN बराबर AB बटे Q, क्योंकि तीसरा सिद्ध करना था CMB, त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि बताइए कि आखिरी 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं।
ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। कोण ए 60 अंश है, कोण बी 80 अंश है और कोण सी है 40 अंश। दूसरा त्रिभुज कोण पी क्यू आर, ये दिया है 80 अंश, ये भी है 60 अंश और ये 80 अंश है और ये है 40 अंश। ठीक है, ये हो गया पहला फिगर। दूसरा ए बी सी, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है और ये 2.5 दिया है। ये त्रिभुज P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, ये 6 दिया है, ये 5 दिया है और ये दिया है 4। ये दूसरा फिगर हो गया। और फिर एल एम और ये एन है, एल एम पी है। ठीक है, ये 2.7 दे रहा है, ये 3 दिया है और ये 2 दिया है। ये डी है और ये ई है और ये एफ है। ठीक है, ये 4 है, ये 6 है और ये 5 है। ये हो गया तीसरा फिगर। चौथा एम एन और एल है, ये 70 अंश दिया है और ये 2.5 है और ये 5 है। ठीक है, ये P है और ये Q है और ये R है। ये है 70 अंश, ये 5 है और ये 10 है। ठीक है, ये फिगर चौथा है। अब देखिए, पहले इसको हम देख लेते हैं, इसमें समरूप कौन है। पहला फिगर देखिए ध्यान से, इस वाले में। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें कह रहा था युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस तो 1 2 3 4 ऐसे 6 युग्म दिया है, 4 ये 2 और दिए। ठीक है, कह रहा है कि समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखिए, लिखना भी है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कोण ए किसके बराबर है, कोण ए बराबर है कोण पी के, और कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है किसके, कोण आर के। तो तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं यहां से कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर किससे, कोण कोण एंगल 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 समरूपता। ठीक है, ये कसौटी कह रहा था, तो कसौटी का नाम भी लिखिए। ठीक है, समरूपता कसौटी को भी लिखिए। तो कौन सा कसौटी है, कोण 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 समरूपता से हमने इन दोनों त्रिभुज को क्या समरूप दिखा दिया। ठीक है, दूसरा ध्यान से देखिए, दूसरे फिगर में आप यहां पे देख रहे हैं एबी, एबी को देखिए ध्यान से, एबी 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 का 2 गुना क्यू आर के कितने के, क्यू आर के बराबर है। एबी का 2 गुना, ये जो एबी है, ठीक है, एबी का 2 गुना
क्यू आर के कितने ए बी का 2 गुना जो है क्यू आर के बराबर है। और देखिए ध्यान से बीसी, बीसी का 2 गुना पी आर के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? पी आर के। और फिर सी ए टू ए सी कहिए या सी ए बराबर है किसके? टू क्यूपी के, नहीं क्यूपी किसके बराबर है? क्यूपी। ए बी बटे है ए बी का 2 गुना बराबर है किसके? क्यू आर के। बीसी का 2 गुना बराबर है किसके? पी आर के। और एसी यानी सी ए का 2 गुना किसके बराबर है? क्यूपी के। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर कितना? 1/2। ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं पी आर बराबर बीसी बटे पी आर। यहां से क्या लिख सकते हैं? बीसी बटे पी आर बराबर क्या? 1/2। यहां से लिख सकते हैं। यहां से क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं सी ए बटे क्यूपी, सी ए बटे क्यूपी बराबर 1/2। तो यहां से हम तीनों को मिला के क्या लिख सकते हैं? ए बी बटे पी क्यू, बीसी बटे पी आर, ठीक है, और सी ए बटे क्यूपी। ये हो गया। तीनों का अनुपात बराबर किसके? 1/2 के बराबर है। यानी भुजाओं का अनुपात क्या? हमने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को क्या दिखा दिया? बराबर दिखा दिया। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज किसके? त्रिभुज क्यू आर पी। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी। यहां से देखिए एबीसी से स्टार्ट हुआ था, फिर क्यू आर, ठीक है, फिर पी। तो इस तरीके से हमने ये समरूप दिखा दिया दोनों त्रिभुज को। तो पहला समरूप है और दूसरा भी समरूप है। तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में देखेंगे यहां पे देखिए एमपी का 2 गुना क्या है? लिखेंगे एमपी का 2 गुना 2 एमपी बराबर है किसके? डी के बराबर है। किसके बराबर? एमपी का 2 गुना किसके बराबर? डी के। फिर 2 पीएल, इसका 2 गुना किसके बराबर है? डीएफ के। किसके बराबर है? एफडी या डीएफ, किसके बराबर? एफडी के। ठीक है, ये बराबर हो गया। यहां पे देखिए एलएम, एलएम का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? एलएम है 2.7, इसका 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2 7 14, 2 3 4 1 5, यानी 5.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.4। तो इसका 2 गुना बराबर है इसके, नॉट इक्वल टू ईएफ। एलएम का 2 गुना ईएफ के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, अतः लिख सकते हैं क्या? तो यहां से जो हमें अनुपात मिलेगा, यहां से हमें मिल जाएगा एमपी बटी डी बराबर एफ डी पीएल, पीएल बटे एफ डी और एलएम बटे ईएफ। ये जो है अनुपात बराबर, ये दोनों तो बराबर, ये नहीं बराबर है। अतः एबीसी त्रिभुज, अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं। क्या लिख देंगे? अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। यहां पे देखिए चौथा वाला, चौथे में देख रहे हैं आप ध्यान से, यहां पे mn का 2 गुना क्या? pq के बराबर है। mn का 2 गुना 2mn बराबर है किसके? pq। 2mn बराबर है pq के। देखिए 2.5 है, इसका 2 गुना करेंगे क्या? 5 आएगा, तो 5 ये है pq। ठीक है, तो ये इसका 2 गुना इसके बराबर है। फिर और यहां से देखिए, और यहां से एक चीज और देख रहे हैं, कोण
तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा हमें एम एन बटे पी क्यू बराबर किसके 1/2। ठीक है, यहां से फिर देखिए अब ये वाली भुजा 2 ml बराबर किसके है, 2 ml बराबर है क्यू आर के। किसके बराबर है, क्यू आर के। तो यहां पे देखिए, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ml बटे क्यू आर बराबर किसके 1/2। ठीक है, ml बटे क्यू आर इसके नीचे आएगा और यहां पे जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहां से हम दिखा सकते हैं mn बटे पी क्यू बराबर है ml बटे क्यू आर। भुजा के दो भुजा का अनुपात दिखाया और उनके संगत कोण, यहां पे देखिए mn बटे पी क्यू ये वाली भुजा, ठीक है, और फिर ml बटे क्यू आर ये वाली भुजा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन है, 70 अंश। यहां पर भी कौन कौन है, ये क्यू 70 अंश। तो यहां पे लिख सकते हैं तथा कोण m बराबर है कोण किसके, कोण क्यू के। कोण m बराबर है किसके, कोण क्यू के। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि त्रिभुज NML जो है समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं अतः त्रिभुज NML ठीक है, यहाँ पे PQR NML ऐसे और ये PQR, तो समरूप त्रिभुज PQR ये भी क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पांचवा और छठा पार्ट इसका। पांचवा पार्ट दिया है, ये कोण 80 अंश है और ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, ये 2.5 है और ये पे 3 है। फिर डी ई एफ, ये ई है और ये वाला एफ है। ठीक है, ये कोण यहां दे रहा है 80 अंश और ये है 6 और ये है 5। ठीक है, कोण डी ई और एफ है, कोण डी दिया है 70 अंश, कोण ई दिया है 80 अंश। पी क्यू आर, कोण पी नहीं पता है, कोण क्यू है 80 अंश और कोण आर है 30 अंश। ठीक है, कोण आर है 30 अंश। अब यहां पे देखिए इसका कोण ए कितना है, 80 अंश है। ये कोण कितना है, कोण ए बराबर है इस कोण एफ के। ठीक है, कोण एफ के बराबर है, ये तो क्या है 80 अंश है। और यहां पे देखिए ए बी का 2 गुना, ए बी का 2 गुना किसके बराबर होगा, डी एफ के। और बी सी का 2 गुना बराबर है किसके, ई एफ की। ठीक है, ये तो यहां पे देखिए, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं ए बी बटे डी एफ बराबर किसके 1/2। यहां से लिख सकते हैं बी सी बटे ई एफ बराबर 1/2। ठीक है, बी सी बटे ई एफ बराबर 1/2, ये हो गया। अब ये तो भुजा का अनुपात बराबर है, ए बी बटे डी एफ बराबर है किसके, बी सी बटे
ई एफ की। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी बटे डी एफ कौन भुजा, ये वाली, ठीक है, ए बी बटे डी एफ ये वाली भुजा, नहीं सॉरी, ए बी बटे डी एफ ये वाली भुजा, ठीक है, ए बी बटे डी एफ ये, और बी सी बटे ई एफ ये, बी सी बटे ई एफ। अब यहां पे देखिए इस भुजा की बात कर रहा और इस भुजा की, इस भुजा की बात कर रहा, इस भुजा की, यहाँ ई एफ और इसकी और इसकी भुजा की बात कर रहा। तो यहाँ पे देखिए इन इस डी एफ और ई एफ के अंतर्गत कौन कौन है, 80 अंश ये वाला कोण एफ। लेकिन यहाँ पे देखिए ए बी और बी सी, ए बी और बी सी भुजा के अंतर्गत कौन कौन है, ये वाला है। तो ये वाला कोण बराबर नहीं दिख रहा है, क्यों? कोण बी बराबर अगर कोण एफ होता तो हम कह देते क्या, दोनों त्रिभुज समरूप है ना। लेकिन यहाँ पे भुजा का अनुपात, दो भुजा का अनुपात दिया है, लेकिन इनके अंतर्गत कोण जो है वो समरूप नहीं है, क्योंकि ये अलग है, कोण ए और एफ के अलग अलग है। ये ए बी और बी सी इस भुजा के अंतर्गत ये बन रहा है, और ई एफ और इस भुजा के अंतर्गत ये बन रहा है। तो ये बराबर नहीं दिया, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो लिखेंगे आता त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, समरूप नहीं है। अब इसको देखिए, ये तो पांचवा पार्ट था और ये छठा है, ठीक है। इसको देखिए, इसमें देख रहे हैं कोण डी, कोण डी बराबर है 70 अंश और कोण ई बराबर कितना, 80 अंश। कोण डी कितना है, 70 अंश, और कोण ई कितना है, 80 अंश। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 70 और 80 कितना हो जाएगा, 150। तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 30 अंश। यहां से देखिए ये 80 है और ये 30 है, तो कितना आ जाएगा, 110 180 में से 110 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 70। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा 70, ठीक है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। दो कोण मालूम है तो तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी 180 अंश होता है, दो कोण हमें मालूम है तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब एक आप पढ़े कि कोण समरूपता से अगर संगत कोणों को क्या बराबर दिखा दिया जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कोण डी बराबर है किसके, कोण पी के, कोण पी, और कोण ई बराबर है किसके, कोण क्यू के, और कोण एफ बराबर है किसके, कोण आर के, ठीक है। तो ये संगत कोण बराबर हो गए तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए अतः त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज, यहां से स्टार्ट हुआ डीईएफ, ठीक है। तो यहां पी क्यू आर, तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। किस कसौटी इसकी लिखनी है, किस कसौटी से हुआ है, एंगल समरूपता से, समरूपता से कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।